दोस्तों सोचिए, अगर आपका स्कूल वाला क्रश कई साल बाद अचानक आपके सामने आ जाए और आप डिसाइड करें कि इस बार आप अपने दिल की बात बोल ही देंगे, बट उसी सफ़र में आपको यह एहसास हो जाए कि आपका सच्चा प्यार कोई और नहीं बल्कि वही इंसान है जो अभी आपके साथ है, तो क्या होगा? आज की यह क्यूट रोमांटिक स्टोरी बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। स्टोरी की शुरुआत होती है सत्या नाम के एक लड़के से। एक दिन उसे उसकी सिस्टर का कॉल आता है। उसकी सिस्टर बताती है कि उसके लिए एक लड़की देखी जा रही है और आज उसे उससे मिलने जाना होगा। सत्या शादी करने के मूड में नहीं होता, बट उसकी सिस्टर उसे जबरदस्ती बोलती है कि कम से कम एक बार जाकर मिल तो लो। वह यह भी कहती है कि मैं लड़की की फ़ोटो नहीं भेजूंगी क्योंकि अगर मैंने भेज दी तो तुम मिलने ही नहीं जाओगे। अब मजबूरी में सत्या एक काफे में उस लड़की से मिलने पहुंच जाता है। काफे में एक लड़की उसे देखती है और अपने पास बुला लेती है। वह पूछती है कि शायद आप ही मुझे देखने आए हो। सत्या भी हाँ कह देता है, बट अचानक वह लड़की कहती है कि असल में मैं किसी और से प्यार करती हूँ। फिर वह अपने लवर को बुलाकर सत्या को दिखाती है और कहती है कि आप प्लीज मेरे पेरेंट्स को बोल देना कि आपको मैं पसंद नहीं आई। इतना कहकर वह अपने बॉयफ्रेंड के साथ वहां से चली जाती है। अब सत्या बाहर आकर थोड़ा कंफ्यूज और इरिटेट हो जाता है और सिगरेट पीने लगता है। तभी वहां एक और लड़की आती है जिसका नाम मोनिशा होता है। वह सत्या से कहती है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर ने ही यहाँ भेजा था। तब सत्या को समझ आता है कि पहले वाली लड़की गलतफहमी में उससे सब बोलकर चली गई। यह सुनकर मोनिशा जोर से हंसने लगती है। मोनिशा एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होती है जिसके करीब 1.9 मिलियन फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन सत्या ने उसकी एक भी रील नहीं देखी होती। यह सुनकर मोनिशा थोड़ा शॉक्ड हो जाती है। अब दोनों कैजुअल बातें करने लगते हैं और बातों बातों में लव लाइफ पर डिस्कशन शुरू हो जाता है। मोनिशा पूछती है कि क्या तुम्हारी कभी गर्लफ्रेंड रही है? सत्या कहता है कि नहीं, लेकिन एक स्कूल क्रश जरूर था। मोनिशा को यह सुनकर क्यूरियोसिटी होती है और वह कहती है कि प्लीज मुझे पूरी स्टोरी बताओ। अब सत्या अपने स्कूल डेज की कहानी बताना शुरू करता है। जब वह 12th क्लास में था तब उसे अनीशा नाम की लड़की बहुत पसंद थी। अनीशा मुस्लिम थी, इसलिए सत्या हमेशा सोचता था कि पता नहीं वह उसे एक्सेप्ट करेगी या नहीं। सत्या पूरे स्कूल टाइम में बस अनीशा को ही देखता रहता था। उसका स्कूल आने का मेन रीजन भी वही थी। कभी कभी अनीशा उससे छोटी मोटी बातें कर लेती थी और सत्या के लिए वही मोमेंट्स उसकी जिंदगी के सबसे हैप्पी मोमेंट्स होते थे। एक दिन सत्या डिसाइड करता है कि वह अनीशा को प्रपोज कर देगा, लेकिन उसका दोस्त दिनेश उसे वार्निंग देता है कि अनीशा के ट्यूशन में एक और लड़का उसके पीछे पड़ा हुआ है। यह सुनकर सत्या और दिनेश उस लड़के को समझाने जाते हैं, बट वहाँ सिचुएशन लड़ाई में बदल जाती है। तीनों के बीच काफी फाइट सीन हो जाता है और आखिर में एक ऑटो वाला आकर लड़ाई छुड़वाता है। उसके बाद सत्य अनीशा के बर्थडे के लिए एक स्पेशल हैंडमेड गिफ्ट बनाता है। अगले दिन जब अनीशा स्कूल में बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होती है तो सत्या सोचता है कि आज वह उसे गिफ्ट देकर प्रपोज कर देगा, बट तभी उसके दोस्त भी अनीशा से हैंडशेक करने लगते हैं और सत्या का प्लान पूरी तरह फ्लॉप हो जाता है। कुछ दिन बाद फेयरवेल आता है और सत्या डिसाइड करता है कि आज तो वह अपने दिल की बात बोल ही देगा, लेकिन तभी उसका बेस्ट फ्रेंड दिनेश उसे बताता है कि वह और अनीशा काफी समय से रिलेशनशिप में है। यह सुनकर सत्या का हार्ट ब्रेक हो जाता है। गुस्से और दुख में वह स्कूल के एक टीचर को थप्पड़ मार देता है क्योंकि उसे लगता है कि टीचर ने गलत काम किया है। इसके बाद सत्या काफी समय तक अकेला रहने लगता है और किसी से बात नहीं करता। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। सत्या की कहानी सुनकर मोनिशा अपनी स्टोरी बताती है। जब वह 10th क्लास में थी तब उसे अपनी क्लास के टॉपर बालाजी से प्यार हो गया था। बालाजी बहुत इंटेलिजेंट और सीरियस स्टूडेंट था। मोनिशा सीक्रेटली उसे पसंद करती थी, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी कि वह अपने फीलिंग्स बता सके। एक दिन उसने डिसाइड किया कि वह बालाजी को ट्यूशन के बाद प्रपोज करेगी, बट उसी समय सत्या और दिनेश की लड़ाई वहां हो जाती है। बालाजी यह फाइट देखकर डर जाता है और वहां से भाग जाता है। यही वजह बनती है कि मोनिशा उसे प्रपोज नहीं कर पाती। फिर एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण
बालाजी को लगता है कि मोनिशा ने उसका मजाक उड़ाया है और वह उससे बात करना बंद कर देता है। इस तरह मोनिशा की लव स्टोरी भी अधूरी रह जाती है। अब मोनिशा एक क्रेजी आइडिया देती है। वह कहती है कि क्यों ना हम अपने अपने पुराने क्रश से मिलकर वह बात कह दें जो हम कभी नहीं कह पाए। इससे हमारा हार्ट लाइट हो जाएगा और हमें समझ आएगा कि हम एक दूसरे के लिए सही हैं या नहीं। सत्या पहले थोड़ा हेजिटेट करता है बट फिर मान जाता है। अब दोनों साथ में अनीशा और बालाजी को ढूंढने निकलते हैं। इसी जर्नी में दोनों के बीच बॉन्डिंग भी बढ़ने लगती है। सबसे पहले वे अनीशा को ढूंढते हैं। जब सत्या उससे मिलता है तो वह फाइनली अपने दिल की सारी बातें बता देता है और वह गिफ्ट भी दे देता है जो उसने स्कूल में बनाया था। अनीशा उसकी फीलिंग समझती है और उसे अप्रिशिएट करती है। अब सत्या को काफी रिलीफ महसूस होता है क्योंकि उसके दिल का बोझ उतर जाता है। बालाजी मोनिशा को देखकर खुश हो जाता है और अपने प्यार का इजहार करता है, लेकिन मोनिशा साफ कह देती है कि वह अब सत्या से प्यार करती है। उसी समय सत्या उन्हें हक करते हुए देख लेता है और गलत समझ लेता है कि मोनिशा और बालाजी एक हो गए हैं। यह देखकर सत्या बहुत दुखी हो जाता है और उससे दूरी बना लेता है। बाद में बालाजी खुद सत्या को सच बताता है कि मोनिशा उससे नहीं बल्कि सत्या से प्यार करती है। यह सुनकर सत्य तुरंत मोनिशा के पास जाता है और अपनी गलती के लिए सॉरी बोलता है। फाइनली सत्या मोनिशा को प्रपोज करता है। मोनिशा भी हाँ कह देती है और इसी के साथ दोनों अपने पुराने अधूरे प्यार को पीछे छोड़कर एक नए ट्रू लव की शुरुआत करते हैं और यहीं पूरी मूवी खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।